राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे लेंस के बारे में और लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप कितने होते हैं उसमें पढ़ेंगे। डिफिनीशन, लेंस का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, लेंस का व्यास, इन सारे के डिफिनीशन में पढ़ेंगे। देखते हैं, चलते हैं, उसमें आता है पहले क्या होता है लेंस। लेंस के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, देखे भी हैं। लेंस क्या होता है कि कोई गोलीय पृष्ठ होते हैं और गोलीय पृष्ठ से जो होता है घिरा होता है, और वैसा गोलीय पृष्ठ होता है जो पारदर्शी भी हो। पारदर्शी पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से जो भाग घिरे होते हैं उसी को लेंस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पृष्ठ हो गया, एक यह पृष्ठ हो गया, और यह पारदर्शी पृष्ठ होती है। पारदर्शी पृष्ठ मतलब कि प्रकाश की किरणें क्या हो, आर पार हो जाए। और ये भी एक मान लेते हैं, ऐसा भी गोलीय पृष्ठ हो सकता है। दो गोलीय पृष्ठ है, दोनों को अगर अपोजिट साइड में मार्क करते हैं, ये अगर गोला है, एक खींच लीजिए, तो ये हमारा गोला होगा। अगर दो गोलीय और पारदर्शी पृष्ठों से जो भाग घिरा होता है उसी को लेंस करते हैं। मान लेते हैं यह लेंस है, इसी को लेंस करते हैं। लेंस किसे कहते हैं कि दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठ से घिरे हुए भाग को लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है? तो लेंस हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अब लेंस है तो ये दो पृष्ठ से घिरेगा, दोनों पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। और गोलीय है तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं यह पार्ट हमको इरेज करते हैं, इसी में आते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, किनारे में अगर हम जाते हैं तो किनारों पे क्या पतला है, बीच में मोटा है। बीच की अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो इतनी सेंटी आती है, इसकी डिस्टेंस कम आते हैं, जैसे बीच में जाते हैं मोटे होते हैं। तो वह लेंस जिसका बीच का तल जो होता है किनारों की अपेक्षा मोटा हो, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। वह लेंस जिसका बीच का तल मोटा हो किनारों की अपेक्षा, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसी के अपोजिट आता है कि वह लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा पतला हो, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है। डिफिनीशन आप खुद बनाए कि वैसा लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा पतला है उसे अवतल, वह लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा मोटा हो उसे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस कहते हैं। अब देखिए लेंस हो गया, दो हो गए। आप पता हो गया लेंस किसे कहते हैं, गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ। दोनों पृष्ठ क्या होते हैं कि पारदर्शी होते हैं ताकि प्रकाश की किरणें आर पार आ जाए, तो उसी को हम लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं एक पृष्ठ गोलीय हो गया, एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है, या दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकता है। लेकिन एक पृष्ठ गोलीय हर हाल में होगा तभी वो जाकर लेंस की डेफिनेशन को क्लियर कर पाएगा या लेंस हो पाएगा। अगर दोनों पृष्ठ समतल हो जाएगा तो आम तरह का एक तरह का कांच का प्लेट हो जाएगा। तो लेंस के अगर समझना हो तो जानिए कि लेंस अगर कोई भी होगा तो गोलीय पृष्ठ का भाग जरूर होगा, प्रकाश की किरणें उससे आर पार जरूर जाएगी। अगर प्रकाश किरण आर पार नहीं होता है तो वो लेंस नहीं हो सकता है। तो लेंस किसे कहते हैं, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी, दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस होते हैं। अब देखिए ये लेंस हो गया,
इसके अगर हम देखते हैं कि लेंस अगर जिस गोला है, अगर यह मान लेते हैं गोला ही था ना जो हम लोगों ने इरेज किया, ये गोला है, अगर गोला है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा भाई, केंद्र तो होगा। बिना केंद्र का, बिना सेंटर का तो सर्कल होते ही नहीं है। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? हम जानेंगे कि यह लेंस है, गोले का भाग होता है, गोला का जो केंद्र होगा वही लेंस का वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र को हमेशा सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यह कॉन्वेक्स लेंस जो है, यह दो गोले का भाग है ना, तो एक गोला इधर हो गया, एक गोला इस साइड हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी लेंस में दो होते हैं। अब ये लेंस से पहले है तो C1 लिख सकते हैं, ये लेंस से बाद में C2 लिख सकते हैं। उसी तरह इस लेंस में, अवतल लेंस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे। एक लेंस की दूसरी साइड है तो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लेंस के पहले साइड है तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? डिफाइन करें कि लेंस जिस गोला का भाग होता है, लेंस जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या जाना है? लेंस के बारे में जान गए। अब एक चीज वक्रता केंद्र जान गए, इसके साथ साथ एक चीज और हम जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? हाँ बताइए। ऑप्टिकल सेंटर देखिए, लेंस एक तो शॉर्ट में अगर हम कह सकते हैं, लेंस की केंद्र को लेंस का ऑप्टिकल सेंटर करते हैं या प्रकाशीय केंद्र करते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। लेंस का जो केंद्र होगा उसी को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। प्रकाशीय केंद्र को P से डिनोट कर दे। किसे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। लेकिन एक्यूरेट अगर डिफिनेशन देखा जाए प्रकाशीय केंद्र का क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। एक डिफिनेशन क्या होगा कि लेंस के केंद्र को, अगर यह कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो केंद्र होगा वह उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र होगा। उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है, इसका जो केंद्र होगा वह लेंस का प्रकाशीय केंद्र होगा। लेकिन रियलिटी अगर डिफिनेशन देखा जाए प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो अगर लेंस है तो प्रकाश किरण आपतित होगा। तो मान लेते हैं प्रकाश किरण आ रहा है लेंस के प्रथम पृष्ठ पे C1 पे। क्या हो रहा है? लेंस के प्रथम पृष्ठ C1 पे आ रहा है, और C1 पे जब आएगा तो ये क्या करेगा? प्रकाशीय केंद्र से होकर ही गुजरेगा और ऐसे प्रकाशीय केंद्र गुजरता है। और यहाँ से क्या होगा? ये देखिए संघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, अविलंब को झुक गया। और जब संघन से फिर विरल में जाएगा तो क्या होगा? अविलंब से दूर भागता है। क्या होता है कि अविलंब से दूर भागता है। तो प्रकाश ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। क्यों आपतित किरण है? क्योंकि ये लेंस की ओर आ रही है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण होती है, और निकलने वाली कहीं से किरण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण। देश से भी अगर कोई सामान जाता है ना तो उसको भी निर्गत ही कहते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? आप देखेंगे दो चीज होती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट जा रहा है। यहाँ भी एक्सपोर्ट हो रहा है, किसका? लाइट का। तो निर्गत किरण है। अब इसका अगर ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? आपतित किरण हो गया, ये निर्गत किरण हो गया,
ये हमारा अपवर्तित किरण होता है। अपवर्तित किरण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में आया और दूसरे माध्यम में चला गया ठेल ठाल कर, तो ये अपवर्तित किरण होता है। तो बस जब प्रकाश किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से C1 होगी, ये लेंस का दूसरा पृष्ठ C2 हो गया, तो लेंस के प्रथम पृष्ठ पे आने वाली आपतित किरण, दूसरे पृष्ठ से जाने वाली निर्गत किरण यदि आपस में समांतर हो, लेंस के प्रथम पृष्ठ पे आने वाली आपतित किरण और दूसरे पृष्ठ से निकलने वाली निर्गत किरण यदि आपस में समांतर हो, पैरेलल हो, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहेंगे? लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आने वाली आपतित किरण, दूसरे पृष्ठ से निकलने वाली निर्गत किरण। एक दो चीजें ध्यान दीजिए, पहले पृष्ठ पर आने वाली आपतित किरण, दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने वाली निर्गत किरण यदि आपस में समांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस के अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक बार फिर बता, लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आने वाली आपतित किरण, दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने वाली निर्गत किरण यदि आपस में समांतर हो, यदि आपस में समांतर हो, तो लेंस समांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं और प्रकाशीय केंद्र को P से प्रदर्शित करते हैं, पॉइंट होते हैं। अब एक चीज देखिए, इस सब को उल्टा आप लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने यार चर्चा की किसके बारे में? वक्रता केंद्र C2 C1, प्रकाशीय केंद्र P, वक्रता त्रिज्या R के बारे में, लेंस के बारे में, एक प्रथम पृष्ठ एक द्वितीय पृष्ठ, इतना जाना। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस अभी हम पूछेंगे भी, आप ध्यान से दीजिए, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछें, नहीं तो चैप्टर में अभी जो खत्म होगा एंड ऑफ शिफ्ट में हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक प्रकाशीय से ये क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर, ये वक्रता केंद्र। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, लाइन जो होता है, उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रताओं केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स में भी यही होगा, कॉनकेव में भी यही होगा। अगर यहाँ भी हम बनाते हैं तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C2 C1 और प्रकाशीय केंद्र P से होकर गुजरने वाली जो लाइन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं मुख्य फोकस के बारे में पढ़ते हैं। ये लेंस है, अगर मान लें मुख्य अक्ष है, लेंस मुख्य अक्ष, प्रकाश किरण समांतर जा रही है, एक बिंदु पर काटा, दूसरी प्रकाश किरण जा रही है, ये भी इसी बिंदु पर काटा, एक प्रकाश किरण जा रही है, इसी बिंदु पर काटा, ऐसे प्रकाश किरण जा रहा है, इसी बिंदु पर काटा, इसको ऐसे। तब देखिए लेंस के मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। CI
प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस किससे करते हैं? देखिए प्रकाश किरण क्या है, पैरेलल है किसके, मेन एक्सिस के, पैरेलल होने के बाद है, और अपवर्तन जब हो रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलता है। इसमें क्या रहा है, मिलता है। अगर यही हमारा अवतल लेंस रहता है तो उसमें क्या होता है कि मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर क्योंकि अवतल लेंस हमारा जो है अपसारी लेंस होता है ना, तो इसमें हमारी प्रकाश किरण क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए इसका मुख्य फोकस यहाँ पे होता हुआ काल्पनिक होती है। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? अब देखिए प्रिंसिपल फोकस के डिफिनीशन हम बताते हैं, आप ध्यान दें। जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण समझ रहा है ना, प्रकाश, जब प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस करते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस करते हैं और मुख्य फोकस को किसे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनीशन क्या था कि जब प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। हो गया? अब देखिए ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस था, और ये हमारा क्या था, प्रकाशीय केंद्र की था। तो लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हो गया। मुख्य फोकस भी पढ़ लिए और फोकस दूरी भी है, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के मुख्य फोकस F और प्रकाशीय केंद्र P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी को भी F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किसे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस को भी F से प्रदर्शित करते हैं। डिफरेंस है कि मुख्य फोकस जो होगा उसको कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को F से स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। लेंस में दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस होते हैं और फोकस दूरी भी होते हैं, क्योंकि दो क्या होता है, गोलीय पृष्ठ से लेंस बना होता है। तो एक इधर F2 हो गया, एक F2 हमारा इस साइड में हो जाएगा, F1 होगा ना, तो प्रथम पृष्ठ की F1 हो जाएगा। मुख्य फोकस, फोकस दूरी के बारे में जाने। अब देखिए लेंस है, यह वृत्त है का पार्ट है, गोले का एक भाग है। तो गोले का जो भाग होता है, इसका जो व्यास होगा, लेंस है तो इसका जो व्यास होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वारक। क्या कहेंगे? द्वारक। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक, अपर्चर ऑफ लेंस। अपर्चर कहते हैं। अब यह लेंस है, ये हमारा जो होता है लेंस का द्वारक होता है। ये क्या है? द्वारक। एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र है और इनके जो व्यास हो गया, मान लिया गोला हो गया, यह गोला हो गया, दोनों को काटने वाला जो पॉइंट होगा, यही हमारा द्वारक होगा। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को द्वारक कहते हैं, गोलीय के परिधि को नहीं, गोला नहीं, लेंस की जो परिधि होती है उसको द्वारक कहते हैं। अब कोई कह सकता है कि जो गोला है तो यहाँ से यहाँ कर सकते, नहीं भैया इसको नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कर रहे थे, वो खरा त्रिज्या हो रही थी यहाँ पे,
व्यास जो होता है, द्वारक जो होता है, लेंस के परिधि की व्यास होता है। लेंस के वृत्त की परिधि जो होती है उसी के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ये हो गया। अब क्या था, क्या पढ़े, लेंस पढ़े, लेंस के प्रकार पढ़े, द्वारक पढ़े, एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। अब एक चीज हम पढ़ते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी पढ़ लिए। एक होता है पावर ऑफ लेंस। पावर लेंस के, अब देखिए पावर किसे कहते हैं, फोकस दूरी होता है, लेंस का मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। दूरी है, दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एफ हो गया, इसका SI यूनिट क्या है, मीटर। किसका, डिस्टेंस का। फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी भी एक डिस्टेंस है, इसका SI मात्रक मीटर होगा। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता जो होता है, लेंस की जो क्षमता होता है उसको हम क्या कहते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है ये हमारा क्या होता है, डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। डेफिनेशन भी बताते हैं। लेंस होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। कब, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता जो होता है डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। डायऑप्टर को किसे प्रदर्शित करते हैं, D से डिनोट करते हैं। और देखिए D बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का अपोजिट होता है। फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी कैसे प्रदर्शित करते हैं, F हो गया, F से हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। और फोकल लेंथ जो है, फोकल दूरी है, तो फोकल F5 का अपोजिट क्या होता है, 1/5। F का अपोजिट 1/f। तो D क्या हो जाएगा, 1/f जो होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डायऑप्टर D। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, फोकस दूरी जो है उसी का जो अपोजिट होगा, व्युत्क्रम होगा, उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, लेंस। लेंस क्या होता है कि दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा मोटा हो, उसे उत्तल लेंस। अवतल लेंस वह लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा पतला हो, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के केंद्र को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस का वक्रता त्रिज्या, लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली दूरी को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। द्वारक, लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। फोकस, मुख्य फोकस, यदि प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, लेंस के मुख्य फोकस